सो है गाइस, माय नेम है मकवाना और आज हम रिव्यू करने वाले हैं Realme Buds 2 का। और इसकी प्राइस अराउंड 600 रुपये के आसपास आपको अमेजोन के अंदर एज वेल एज फ्लिपकार्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। सो बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स बिगिन दिस वन। सो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो इसके अंदर आपको प्लास्टिक एज वेल एज मेटल क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो जो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर कुछ प्लास्टिक कंपनी ने यूज़ किया वो काफ़ी अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप ऐसे ब्रेक करेंगे तो मेरे हिसाब से ब्रेक हो जाएगा। सो केयरफुल रहना पड़ेगा अगर आप बहुत ही खाई में हैं और कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत केयरफुल तरीके से यूज़ करना, वरना मेरे हिसाब से ये ब्रेक हो सकता है। बट ओवरऑल प्लास्टिक काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। कंसिडर द प्राइस पॉइंट, आई थिंक प्राइस के मुकाबले प्लास्टिक काफ़ी अच्छा कंपनी ने यहाँ पे यूज़ किया। बट थोड़ा सा अच्छा होता तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात हो जाती। और यहाँ पे वायर क्वालिटी की बात करो तो इसके अंदर आपको कंपनी ने ब्रेड केबल यूज़ किया, यानी कि अगर आप ऐसे खींचेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही खींचेंगे तो टूटेगा, वरना ऐसे कैजुअल यूज़ के अंदर मेरे हिसाब से बहुत ही इश्यू नहीं आएगा आपको इस ईयरफोन को यूज़ करते समय। और यहाँ पे दूसरी बात करो तो कंपनी ने यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेट यूज़ किया है, तो मेरे हिसाब से अगर वायर ऐसे गुंचवा जाता है तो गुंजता नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। और यहाँ पे मैग्नेट की बात करो तो यहाँ पे मैग्नेट के अंदर कंपनी ने दूसरा कोई भी यहाँ पे फंक्शन ऐड नहीं किया, यानी कि अगर आप म्यूज़िक को पोस्ट करना चाहते तो पोस्ट नहीं कर सकते या फिर ईयरफोन को बंद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे ही मैग्नेट दिया गया है, दूसरा कुछ भी यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया। सो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, दे दिया है तो, नहीं होता तो भी चलता, बट से मिलता है तो अच्छी बात हो गई आपके लिए। सो या ओवरऑल यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। 600 रुपये के अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है बिल्ड क्वालिटी। और मेरे हिसाब से इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको इतनी बिल्ड क्वालिटी कोई भी कंपनी अभी की बात करो तो प्रोवाइड नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से ह्यूज थम्स अप है। बिल्ड क्वालिटी आपको इसके अंदर आपको अप टू द मार्क देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे साउंड क्वालिटी की बात करो तो कंपनी ने इस ईयरफोन के अंदर स्पेशली साउंड क्वालिटी के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट जनरेशन था उसके मुकाबले। बिकॉज ऑफ कंपनी ने इसके अंदर 11.2 nm का ड्राइवर यूज़ किया है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट जनरेशन था। इसके अंदर आपको 11 nm का ड्राइवर देखने को मिलता था, वो काफ़ी अच्छा था बट बहुत अच्छा नहीं था। बट इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सो ये लाउड भी काफ़ी जाता है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना वर्जन था उसके मुकाबले। सो अगर आप बहुत ही लाउड लिसनर है, अगर आपको बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ईयरफोन आपके लिए हो सकता है। सो यहाँ पे जैसे कि हमने साउंड क्वालिटी की बात की कि साउंड क्वालिटी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, वैसे ही कंपनी ने यहाँ पे बेस क्वालिटी को काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट जनरेशन था उसके मुकाबले। सो अगर आप कोई भी म्यूजिक सुन रहा है या फिर मूवी देख रहा है या फिर स्पेशली पबजी प्ले कर रहे हैं, COD प्ले कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी गेम प्ले कर रहे हैं, उसके अंदर आपको जो साउंड आता है वो काफ़ी सुनना रहता है आपको, तो मेरे हिसाब से आप जो पबजी के अंदर फुटस्टेप आता है वो काफ़ी सही तरीके से आप सुन सकते हैं। सो मेरे हिसाब से बेस क्वालिटी कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है। बिकॉज ऑफ अगर आपको पता हो तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि Realme Buds के अंदर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट जो साउंड क्वालिटी एज वेल एज बेस क्वालिटी वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर इतनी अच्छी नहीं थी। बट कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया और आप पे आपको जो साउंड क्वालिटी एज वेल एज बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप स्पेशली ट्रेन के अंदर म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर बाइक के अंदर जा रहे हो, अगर आप किसी को बात कर रहे हैं या फिर म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस स्पेशली Realme Buds 2 के ईयरफोन के अंदर। सो मेरी तरफ से ह्यूज थम्स अप है साउंड क्वालिटी एज वेल एज बेस क्वालिटी के बारे में। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या अच्छी बातें और एज वेल एज क्या बुरी बातें हैं। अब डिसीजन आपका रहता है कि आपको इसको बाय करना है या फिर नहीं बाय नहीं करना है। मैंने यहाँ पे कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स सिर्फ एक ही है कि जो इसका वॉल्यूम का बटन दिए गए वो प्लास्टिक कंपनी ने काफ़ी अच्छा यूज़ नहीं किया। अगर आप ऐसे ब्रेक करेंगे तो मेरे हिसाब से ब्रेक हो जाएगा। उसके अलावा कंपनी ने मेरे हिसाब से कुछ कॉन रखा नहीं, इसके अंदर काफ़ी अच्छा ईयरफोन यूज़ किया है। सो या इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा बुरा देखने को नहीं मिलता है कि आप जिससे इसको बाय ना करें। बट स्टिल चॉइस आपका रहता है कि आपको इसको बाय करना है या फिर नहीं करना है। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे इसको बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है। इसके अंदर जो वायर है वो ब्रेडेड केबल है, तो इसके अंदर आपको ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो JBL का हमने लास्ट में रिव्यू किया था उसके मुकाबले जो इसका वायर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा इस ईयरफोन के अंदर। सो यस, अगर आपको इसको बाय करना है देन एज ऑलवेज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको बाय नहीं करना है देन मेरे हिसाब से कुछ वीडियो आपको देखने चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा JBL के, Sennheiser के और कुछ दूसरे ईयरफोन हमने रिव्यू किए थे। अगर आपको चेक करना है देन ऑफ कोर्स आप चेक कर सकते हैं। सो यस गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को भी दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो इस वीडियो के बारे में, इस ईयरफोन के बारे में या फिर मेरे वेबसाइट के बारे में, देन ऑफ कोर्स आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस एज ऑलवेज। मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।